वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर कोई भी पैसा प्रेजेंट में उसका फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। कोई भी पैसा फ्यूचर में मिल रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जानेंगे कंपाउंडिंग क्या होता है। कंपाउंडिंग के बारे में जानते हैं। अगर कोई भी पैसा सिंगल टाइम एक ही बार में लमसम हम दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसका फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तब देखते हैं क्या होता है। तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है इस केस में। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू पी इंटू 1+r पे पावर n। ठीक है, यहाँ पे अगर हम p के जगह 1 मान लेते हैं, यानी कि हम अमाउंट इन्वेस्टेड मान लेते हैं 1 रुपया। ठीक है, अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 रुपया, तो अगर कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वो चीज़ उतना का उतना ही रह जाता है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। यानी कि यहाँ पे मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये 1+r बाई पावर n ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये जो बन जाता है, यानी कि ये क्या हुआ, ये क्या निकला, ये मेरा निकला 1 रुपये का फ्यूचर वैल्यू। मैंने यहाँ पे 1 माना था ना p को, तो p क्या था मेरा, मैंने 1 रुपये वो एक इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो इन्वेस्ट करने के बाद ये जो फॉर्मूला बना, ये 1 रुपये का बना फॉर्मूला। ठीक है, 1 रुपये का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बना। इसी 1 रुपये को फ्यूचर वैल्यू को बोलते हैं कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, CVF। ठीक है, या फिर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। ये 1 रुपये का वैल्यू निकला, 1 रुपये का फ्यूचर वैल्यू निकला। अब इसी 1 रुपये के फ्यूचर वैल्यू में हम कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो 1 रुपये का फ्यूचर वैल्यू है मेरे पास, और अगर मान लो हम यही 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 1 रुपये का फ्यूचर वैल्यू जब दिया हुआ है तो हमको 1 लाख का उतना फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 रुपये का तो मैंने निकाल लिया है। तो अब 1 लाख में इससे इंटू कर देंगे इस 1 रुपये के फ्यूचर वैल्यू से, तो मेरा 1 लाख का भी निकल जाएगा, है ना। 1 लाख का फ्यूचर वैल्यू, 1 लाख का फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी को समझते हैं एक यहाँ पे एग्जांपल से। जैसे यहाँ पे मैंने समझाया है 1 रुपये को अगर 10% के रेट से 5 साल लगाया जाए तो पहला साल में यही 1.1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे? तो यहाँ पे वही फॉर्मूले, इस फॉर्मूले पर हम लोग को पुट करना है। ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम लोग को पुट करना है। कैसे? कैलकुलेटर ट्रिक के साथ हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे कैलकुलेटर ट्रिक है, स्टेप्स उसका मैंने लिख रखा है। 1 + 0.1, 0.1 मतलब कि 10% को हम लोग 0.1 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू क्लिक कर देना है हमें कैलकुलेटर पे। ठीक है, ये पहला साल का होगा। दूसरा साल के लिए हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेटर पे वहीं से इंटू n इज इक्वल टू क्लिक कर देना है। उसके बाद दूसरे साल का वैल्यू 1 रुपये का वैल्यू हो जाएगा 1.21। ऐसे ही तीसरे साल में हम लोग को इंटू अब क्लिक नहीं करना है, सिर्फ इज इक्वल टू क्लिक करना है। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे इंटू नहीं भी क्लिक किया तो वो अपने आप कैलकुलेटर जान जाता है कि ये यहाँ पे इंटू होना है। ठीक है, इज इक्वल टू अगर क्लिक कर देते हैं आप तो चौथे साल में फिर से इज इक्वल टू क्लिक कर दिए, यानी कि ये इतना 1 रुपये का फ्यूचर वैल्यू हो गया। ठीक है, पाँचवें साल में फिर इज इक्वल टू क्लिक किया तो ये 1 रुपये का फ्यूचर वैल्यू 5 साल बाद 10% के हिसाब से ये फ्यूचर वैल्यू होती है। ये 1 रुपये का फ्यूचर वैल्यू 5 साल बाद निकल आया, 1 रुपये का 10% के हिसाब से। अगर मान लो यही मैं 1 लाख रुपये लगाता हूँ, 1 लाख रुपये लगाता हूँ, तो ध्यान देना मैंने 1 रुपये का तो पहले ही इस रेट सेम रखा है मैंने, और ईयर भी सेम रखा। अगर रेट में चेंजेस आएगा और ईयर में चेंजेस आएगा तो आपको वो कैलकुलेटर वाला कैलकुलेशन फिर से करना है। ठीक है, लेकिन अगर उसमें चेंजेस नहीं आएगा तो फिर उसको बैठा सकते हैं। जैसे कि ऊपर मैंने सेम 10% ही लिया था और 5 ईयर ही लिया था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 1 लाख को वो 5 साल बाद 1 रुपये का क्या फ्यूचर वैल्यू था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। देख लो यहाँ पे 5 साल बाद इतना था, मैंने भी उतना ही लिखा है और इसको 1 लाख से इंटू कर दिया, तो ये मेरा 5 साल बाद 1 लाख का फ्यूचर वैल्यू क्या होगा 10% के हिसाब से ये मेरा आंसर निकल आया। ठीक है, ये हो गया कंपाउंडिंग कैलकुलेटर ट्रिक के साथ विथ प्योर लॉजिक। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिस्काउंटिंग के बारे में।